Welcome you guys to very new day and 14th day of 100-day UPSC CSC challenge to my channel The Civilian Soul। चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज मैंने ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़ा था, उसमें यूनिवर्स वाला चैप्टर आज मैंने कवर किया था। यूनिवर्स मेरे को वैसे तो काफ़ी यूनिवर्स वाला चैप्टर मतलब बेकार लगता है, बट स्टिल आई ट्राई टू कवर दैट, क्योंकि कवर तो करना ही है। उसमें से कुछ कुछ टर्म्स होते हैं ना, जैसे क्वासार्स, ब्लेजार्स और मतलब जैसे स्पाइरल वाली गैलेक्सी, जो थोड़े यूनिक टर्म है, वो सारे आ जाते हैं यूपीएससी में। मैंने प्रीलिम्स में ये नोटिस किया है, पीवाईक्यूज के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो मेजर थ्योरी है कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। थ्योरीज क्या क्या दी हुई थी, जैसे इमैनुअल कांत का थ्योरी है, प्रीमोडियल स्टेट की बात करते हैं, न्यूबुला फॉर्मेशन की बात करते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का लाप्लास, उनको रिवाइज करते हैं। फिर आती है शैम्बरलिन मॉल्टन की थ्योरी आती है, जो कि वो स्टार जो इंट्रूडिंग स्टार आता है, सन से टकरा जाता है, वो वाली थ्योरी। और फिर इन सब के लिमिटेशंस को भी देख लेना है। और तीसरी थ्योरी आती है हमारी दूसरी थ्योरी आती है शैम्बरलिन मॉल्टन की, वो स्टार क्रॉस्ड यूथफुल सन वाली। तीसरी आती है ऑटो स्किमिट की, जो एक्रीशन मॉडल है। और चौथी जो यूनिवर्स फॉर्मेशन का मतलब सबसे रेलेवेंट थ्योरी हम जिसे मानते हैं, या फर्स्ट थ्योरी जिसे हम मानते हैं, वो आती है बिग बैंग थ्योरी, जिन्होंने जियोर्जियस लिमात्रे ने दिया था जिसको। इसका प्रूफ हम हबल्स लॉ के द्वारा देख सकते हैं और आईसीएमबीआर के द्वारा देख सकते हैं। एक बार आप हबल्स लॉ और आईसीएमबीआर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें ना दो टर्म आते हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। फिर एक चीज आती है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, जो हमारे इंटायर यूनिवर्स का 95% बिल्ड करता है। अब आ जाता है कि जो 68% है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है मतलब यूनिवर्स में उसके लिए, डार्क एनर्जी के लिए। और डार्क मैटर जो है उसे हम 27% कहते हैं। इन्हें फाइंड आउट कैसे किया गया था, ये ना ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स में मतलब देखे गए थे। अब एक चीज आती है गैलेक्सीज, जिसे हम हाउस ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। गैलेक्सी के अंदर मतलब हम देखते हैं कि कितनी टाइप की गैलेक्सीज होती है। जैसे एक होता है स्पाइरल गैलेक्सी, दूसरा होता है एलिप्टिकल गैलेक्सी, एक होता है लेंटिक्युलर गैलेक्सी, एक होता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, और एक होता है एक्टिव गैलेक्सीज। तो एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई अगर आप देखो तो वो वैसे ही होता है कि उसकी जो बल्ज में होता है, जो फॉर्मेशन का दिखाता है पूरे मतलब उसका दिखाता है। अगर बल्ज में जो उसका गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है वो अगर बहुत ब्राइट है, तो वो मतलब कि वो सबसे ज्यादा मतलब उसके अंदर जो स्टार्स है ना वो हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इस वजह से उसका गैलेक्टिक कम न्यूक्लियाई जो है वो काफी ब्राइट होता है। एक चीज होती है क्वासार्स, जैसे ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट एनर्जेटिक टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्सी को हम लोग क्वासार्स कहते हैं। ब्लेजार्स एक्टिव गैलेक्सीज हुज जेट्स पॉइंट्स ऑलमोस्ट, डायरेक्शन क्या होता है उसका अर्थ की तरफ होता है। अब एक चीज होती है इंटरस्टेलर, उसे क्या कहते हैं, वो जो होता है ना वो इम्पैक्ट रीजन होता है दो स्टार्स के बीच में। अब हम लोग एक देखेंगे, एक और टर्म है हीलियोस्फेयर और हीलियोशीथ। एक होता है हमारा, अगर हम लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज देखते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स मैंने नोटिस किए थे तो काफी इंपॉर्टेंट थे। वो थे जैसे कि समर सोलेस्टिस कब होता है, वो 21 से 22 जून के बीच में होता है। विंटर सोलेस्टिस 22 से 23 दिसंबर के बीच में होता है। एक चीज आ जाती है पेरीहीलियन, और एक हो जाता है एपीहीलियन। जैसे पेरीहीलियन जो होता है वो जनवरी 3 को होता है, और जो एपीहीलियन होता है वो जुलाई 4 को होता है। फिर एक आ जाता है ये पेरीहीलियन एपीहीलियन ना, वो डिस्टेंस होता है, मतलब कि अर्थ जो है सन से कितना पास और कितना दूर है। तो उसमें पेरीहीलियन एक टर्म होती है जो जनवरी 3 को होती है, और दूसरी होती है एपीहीलियन। वैसे ही मून का होता है कि कब मून सबसे पास होता है, कब मून सबसे दूर होता है, पेरीजी एंड एपोजी। अब ये ना 2025 का मैंने एक क्वेश्चन का पिक्चर इमेज यहाँ पे मैंने ऐड किया है। लेटेस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो खो खो वर्ल्ड कप है उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि दिल्ली में हुआ था, दूसरा स्टेटमेंट है कि वही नेपाल ने 78/40 फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन द मेन कैटेगरी।
तीसरा है इंडियन वुमेन बीट नेपाल विद स्कोर ऑफ 54-36 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन विमेन कैटेगरी। मैंने ये क्यों ऐड किया है क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। जैसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था और ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाए, तो मुझे जो बेसिक लॉजिक इसके पीछे लगता है, जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जैसे स्कोर आपको नहीं याद हो सकता है और जो इवेंट वाला है। सो नाउ अगर हम ये चीज़ देखें कि जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है वो स्कोर है उसमें लिखा हुआ, और स्कोर मतलब कि याद रख पाना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन था। तो मैं अगर 2 और 3 एलिमिनेट कर देती हूँ तो ऑप्शन मेरे पास सिर्फ ए का बच रहा है, और द करेक्ट आंसर भी वाजीराम जो ऑफिशियल आंसर की तो लास्ट में आता है, जैसे कि अभी मतलब पूरे 1 साल के बाद आएगा, बट जितने भी आंसर की मैंने कोचिंग्स के देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बनता है। तो आप भी इसको होल्ड करके सॉल्व करने की कोशिश करना अगर आपको रेलेवेंट लगे तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कल फिर यहीं पे मिलते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।